महाभारत में ज्ञात है कि संजय ने धृतराष्ट्र को सारा हाल युद्ध क्षेत्र का बताया था, क्योंकि धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे और संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। जैसा मालूम है कि पांडवों को जब कौरवों ने 5 गांव देना भी मना कर दिया था 14 साल के वनवास के बाद, और कृष्ण जब दूत बन के गए थे तो युद्ध अवश्य संभावी हो गया था। इस युद्ध में जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से वार्तालाप किया है, वही एक गीता के रूप में भक्तों को और हम प्राणियों को पढ़ने को मिला। और इसके प्रसंग में सबसे पहला प्रसंग वहीं से शुरू होता है कि जब अर्जुन के सारथी हैं श्री कृष्ण और उनकी यक्षुंग सेना है कौरवों के साथ, और जब शुरुआत होती है तो सबसे प्रथम एक पाठ जो अर्जुन के थ्रू सबको भगवान ने दिया संदेश, तो वो एक ये था कि किसी तरह का भी अभिमान के साथ अगर आप युद्ध में या जीवन में प्रवेश करेंगे तो आप सफलता प्राप्त नहीं करेंगे। तो अतः मैंने जो ये भगवत गीता का कुछ कविता रूप अपने हिसाब से किया है, उसको सुनाना चाहता हूँ। देखिए पसंद आएगा आपको शायद। अर्जुन को कपिध्वज नाम दे संजय बुलाता, अर्जुन को कपिध्वज नाम दे संजय बुलाता, रथ युद्ध क्षेत्र में अच्युत कृष्ण जिसको चलाता। अर्जुन को कपिध्वज नाम दे संजय बुलाता, संजय धृतराष्ट्र को सारा हाल सुना रहे हैं। रथ युद्ध क्षेत्र में अच्युत कृष्ण जिसको चलाता। अर्जुन धनुर्धर गांडीव के संग साजता था, बड़ा पुंडीर सर लगा सजीला लागता था। कौन थे? कुंती का पुत्र अर्जुन। कौन थे? सारथी अच्युत यानी श्री कृष्ण से कुछ बोलता था। कौन थे? सारथी अच्युत से कुछ बोलता था। अपना धनुष और अपने तीर अपने हाथों से तौलता था। अपना धनुष अपने तीर अपने हाथों से तौलता था। राम ने क्यों बानरों से मिल पुल बनवाया, राम ने क्यों बानरों से मिल पुल बनवाया, तब जाकर कहीं राम दल लंका धाया, तब जाकर कहीं राम दल लंका खाया। एक मुस्कान के साथ फिर श्री कृष्ण बोले, एक मुस्कान के साथ फिर श्री कृष्ण बोले, पार्थ क्या करते तुम अगर वहाँ होते, पार्थ क्या करते तुम अगर वहाँ होते। पार्थ ने तरकश पर तब तीर चढ़ाकर बनाया सेतु, तीर बहुत से आड़े तिरछे चलाकर। पार्थ ने तरकश में तब तीर चढ़ाकर बनाया सेतु, तीर बहुत आड़े तिरछे चलाकर। अर्जुन फिर प्रभु सम्मुख आकर दिखाया सेतु बहुत सीना फुलाकर। अर्जुन ने फिर प्रभु सम्मुख आकर दिखाया सेतु बहुत सीना फुलाकर। प्रभु ने दृष्टि संकेत से कपिराज को देखा। प्रभु ने दृष्टि संकेत से फिर प्रभुराज को, प्रभु ने दृष्टि संकेत से कपिराज को देखा, हनुमान जी को देखा। नेत्र नेत्र में कपिराज ने प्रभु को फिर देखा। नेत्र नेत्र में कपिराज ने फिर प्रभु को देखा। कपिराज बड़े सेतु चढ़ने बड़ा संभल संभल कर, कपिराज हनुमान जी सेतु चढ़े बड़ा संभल संभल कर, गिर गया पर सेतु, गिर गया पर सेतु सारा भर भरा कर, गिर गया सेतु पर सारा। अर्जुन का मस्तक प्रभु सम्मुख झुका था, अर्जुन का मस्तक प्रभु सम्मुख झुका था। अभिमान जितना था सब जा चुका था, अभिमान जितना था सब जा चुका था। अर्जुन अब रण का अर्थ जानता था, किसी को कम
ना आंको इसका अर्थ जानता था। कहा अपने पथ प्रदर्शक सारथी से तब, ले चलो रथ को रण के मध्य तुम अब, ले चलो रथ को रण के मध्य तुम अब। देखना चाहता हूँ मैं आज, देखना चाहता हूँ आज मैं उस ओर, युद्ध जिनसे होगा मेरा कल को, युद्ध जिनसे होगा मेरा कल को। यानी कि श्री कृष्ण जी ने अभिमान रहित होना पहला संदेश श्री कृष्ण ने दिया अर्जुन को, और इसके बाद प्रभु ने अपनी गाथा आगे बढ़ाई भगवत गीता के रूप में, जिसको मैं आगे कभी सुनाने की कोशिश भी करूँगा। शुक्रिया।